गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 10 की वर्कशीट आपकी 28 जुलाई के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पहला दिया गया है घन। घन क्या होता है? जो वर्ग से मिल कर के बनता है। ठीक है, इस तरह से दो ये मैंने बनाए वर्ग यहाँ पर। ठीक है, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये थोड़ा सही नहीं बना, वर्ग से मिलकर बनता है। ठीक है, घन। घन जो है, अब इसमें किनारे भी होते हैं, फलक भी होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि ये किनारे होते हैं। ये किनारे कितने होते हैं इसमें? 12। 4 इधर है। ठीक है, 5 6 7 8 छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 9 10 11 और एक 12। 12 इसमें किनारे हैं। और फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। पहला ये फलक, दूसरा ये, तीसरा इधर का, चौथा इधर का, पांचवा ये आगे और छठा पीछे वाला ये। ठीक है, तो 6 इसमें फलक होते हैं। अब हम इनमें क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो हमें दिया है, देखो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है इसका। अब ये समझना है हमें। देखो, मैंने आपको बोला कि घन जो है वो किससे मिलकर बने हैं? वर्ग से मिलकर बने हैं। अब आप जानते हो कि घन जब हम बनाते हैं वर्ग से मिलकर बने हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। ये आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। ठीक है, तो ये एक वर्ग है। इस तरीके से ये एक घन है ऐसे। और एक घन में ये 6, ये एक वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ठीक है, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग, ये पांचवा और एक ये छठा। अब वर्ग जो है, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुणा भुजा। अगर मैं भुजा ए मान लूँ तो ए गुणा में ए, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? ए स्क्वायर। ठीक है, भुजा गुणा भुजा होके। और फलक कितने हैं? 6। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 6a स्क्वायर। जब एक फलक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है तो 6 का कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर से, 6a स्क्वायर। तो ये याद करने का तरीका बता दिया मैंने आपको कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। अगर हमें वक्र निकालना है, वक्र क्या होता है? जिसमें हम ये देखो टॉप और बॉटम का क्षेत्रफल छोड़ देते हैं। मतलब ये मान लो कि ये घन जो है इसमें ऊपर का ये हिस्सा नहीं है और नीचे वाला ये हिस्सा नहीं है। अगर मैं ऐसे लेके चलूँ तो ये एक 4 दीवारी जैसे हो गई। ठीक है, तो 4 दीवारें मान लो आप। एक अगर कोई घन है तो 4 दीवारें मान लो, जिसमें हमने छत नहीं ली और फर्श नहीं लिया, वर्ग से मिलकर के अगर ये बनी है तो ये हो गया। याद करने का तरीका है ये सब। भुजा गुणा भुजा होता है एक फलक का क्षेत्रफल, तो 4 आ गई ना, 4 का हो गया 4a स्क्वायर। ऐसे ही इसका आयतन क्या होगा? आयतन आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई से बनता है। क्षेत्रफल किसका? आधार का। ठीक है, आपको इनमें जब भी आयतन निकालना हो, आयतन कैसे निकलेगा? आधार के क्षेत्रफल में आप ऊंचाई से गुणा कर देना। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार वर्ग है, आधार का क्षेत्रफल होगा a स्क्वायर। और ऊंचाई कितनी है इसकी? ये ऊंचाई है। ऊंचाई को हमने लिख दिया, ऊंचाई भी वर्ग ही है ना, ऊंचाई भी ए हो जाएगी। ये घन है क्योंकि, और घन होने के कारण ही जो इसकी ऊंचाई है वो भी ए है। सारे किनारे ए से ही तो बने हैं, वर्ग है। तो देखो, किनारा गुणा किनारा गुणा किनारा, क्या आ गया? ये ए क्यूब। जैसे मैंने बताया, वर्ग आधार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है और ऊंचाई हो गई ए, तो ए क्यूब आ गया ये आयतन। ठीक है, ये हो गए घन के फॉर्मूले। अब आपको दिया हुआ है 1331 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले किसी घन का किनारा ज्ञात कीजिए। आपको तो आयतन दिया हुआ है, और आयतन का फार्मूला आपने क्या पढ़ा? आयतन का फार्मूला आपने पढ़ा है ए क्यूब। ठीक है, ये ए क्यूब है और आयतन आपको दिया हुआ है 1331, ये ए क्यूब है। तो अब देखो, 1331 का आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, ये बटे में नहीं है, लाइन वैसे डाल दी मैंने। 1331 का आपको क्यूब रूट निकालना है। ऐसे निकालते हो ना, 1/3 हो जाता है इधर जा करके। तो 1331, या फिर क्या बता सकते हो, 1331 किसका क्यूब होता है? 11 का। या ऐसे कर सकते हो, ये मत लिखो। ठीक है, 1300 किसका क्यूब होता है? 11 का। 11 का क्यूब इज इक्वल टू ए का क्यूब। क्यूब से क्यूब कट जाता है और आपका किनारा जो है वो कितना आ गया? 11। ठीक है, जो आपका किनारा आ गया इसमें वो कितना आ गया? 11। यानी कि भुजा जो आ गई घन की, किनारा भुजा ही हो गई ना, वो 11 सेंटीमीटर इसमें आ गई। दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। पहले घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। घनाभ क्या होता है?
जो आयतन से मिलकर के बना हो, ठीक है, जो आयतन नहीं सॉरी आयत से मिलके बना हो वो क्या होता है, घनाभ। अब इसमें हमें अगर आयतन बताना है तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होता है लंबाई जिसे हम L से लिखते हैं, ये होता है चौड़ाई जिसे हम B से लिखते हैं, और ये होता है ऊंचाई जिसे हम H से लिखते हैं, ठीक है। तो आयतन क्या होगा, आयतन होगा आयत का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, L गुणा में B, और ऊंचाई क्या हो गई, हाइट, ठीक है। ये तो हो गया आयतन। अब बात करें अगर हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आता है, देखो ये था घना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम आधार का देखें क्षेत्रफल तो वो क्या है, L इंटू बी, और अगर हम देखो टॉप का देखें तो वो भी क्या है, ये भी लेंथ है और ये भी क्या है, लेंथ क्या होती है लंबाई, और ब्रेड्थ क्या होती है बी, चौड़ाई, तो ये भी एल बी है, तो इधर भी एल बी बॉटम, और टॉप का देखें तो वो भी एल बी, कितना हो गया ये 2 LB, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ये वाला लें, ये तो ये है बी और ये है एच, ठीक है। ऐसे ये वाला जो है इस फलक का बी एच हो गया, तो इस वाले फलक का भी क्या हो गया, बी एच हो गया, तो 2BH प्लस में कर देंगे, ये 2LB था ना, 2BH हो जाएगा। इसी तरीके से इधर वाला देखो तो ये है L और ये क्या है H है, तो इसका हो गया LH। और ऐसे ही पीछे जो बना हुआ है वो भी क्या है, ये है इधर वाला L और ये है H, तो 2LH। तो इसलिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 इन्होंने कॉमन ले लिया, LB प्लस BH प्लस HL। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, वो क्या होगा 4 दीवारों का, देखो हमें 4 दीवारें लेनी है जिसमें हमें टॉप और बॉटम छोड़ देना है, ये नहीं लेना और ये नहीं लेना। जब हमें लेनी 4 दीवारें हैं, यानी कि एक ये लेना है, एक इस पीछे वाली दीवार और एक साइडों की, तो ये क्या है L और ये है H, ठीक है। तो LH ले लिया हमने, 2LH हो गया, प्लस ये वाला लेना है, ये B है और ये H, 2BH हो गया। कॉमन क्या आया, 2H कॉमन आ गया इसमें से, L प्लस B अंदर रह गया, इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्वेश्चन दिया, यदि एक डिब्बे की विमाएँ जो है 80 गुणा 40 गुणा 20 हैं, मतलब विमाएँ ये लंबाई है ये चौड़ाई है, इसको L से लिख दो, लंबाई ये चौड़ाई और ये है ऊंचाई, ठीक है। इस डिब्बे को पूरा ढकने के लिए 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार कागज़ों की आवश्यकता है। इस डिब्बे को हम पूरा ढकें तो 40 सेंटीमीटर वाले कितने वर्गाकार कागज़ चाहिए, तो हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हमने निकाला, वर्गाकार कागज है, वर्गाकार कागज का भी क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, तो L इंटू बी मल्टीप्लाई होगा, ये B इंटू एच होगा और H इंटू एल होगा, ये आंसर आया। अब वर्गाकार कागज का निकाला तो देखो 40 गुणा 40। अब इससे क्या होगा कि जब 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कागज है, इतना जो एरिया है 1600, घनाभ के अंदर 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो एक वर्गाकार कागज आ रहा है, उसमें एक वर्गाकार कागज कितना क्षेत्रफल ढक रहा है, इतना। तो हमारा टोटल क्षेत्रफल कितना है 11,200। ये क्षेत्रफल ढकने के लिए कितने कागज चाहिए, 1/1600 गुणा में 11,200, यानी कि भाग हो रहा है ना ये 11,200 बटा में 1600, तो भाग करके ये बता रहा है 7 कागज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ आपको शंकु दिया गया है, शंकु कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है। इससे पहले हम बेलन समझ लेते हैं, आपको आसानी रहेगी। जो बेलन होता है वो ऐसे सिलेंडर की शेप में होता है, ठीक है। आयतन का मैंने आपको फॉर्मूला समझाया कैसे याद करना है, आधार का क्षेत्रफल ले लो गुणा में ऊंचाई ले लो। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त है ना ये, वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई h होती है, तो आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर h। वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला, ठीक है। और ये परिधि आप जानते हो वृत्त की कितनी होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, और साथ में हमने ले ली हाइट, क्योंकि वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा ही निकलेगा ये जितनी ये है यहाँ पर, तो 2πr गुणा कर दिया h से, ये आ गया वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जिसमें हम ये दोनों सर्कल का क्षेत्रफल भी ले लेंगे, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πrh तो लेंगे ही, 2πrh में जोड़ देंगे, इधर का भी पाई आर स्क्वायर और इधर का भी पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा 2πr स्क्वायर। और जब कॉमन निकालेंगे 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर में से, तो ये निकलेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2πr कॉमन आया, अंदर r प्लस h आ जाएगा, ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर,
आपको जो है क्षेत्रफल बताना है। कैलियोडोस्कोप बनाने के लिए किसी चार्ट पेपर का कितना क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। तो ये हमें आवश्यक क्षेत्रफल कितना होगा, कैलियोडोस्कोप बनाना है तो बेलन में बनेगा, हमें तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए कैलियोडोस्कोप बनाने के लिए, ये वाला, ठीक है। किसी बेलन का, ये बेलन ही तो बना हुआ है ग्रीन से, वो बता रही हूँ मैं, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए वृकीय। तो 2πRh, 2 है 22/7, आर हमें त्रिज्या 3.5 दी हुई है और इसमें ऊंचाई हमें 25 दी हुई है। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही अब हम शंकु देख लेते हैं। शंकु जो है वो कैसे बनता है, इस आकार का होता है। शंकु का आयतन बस क्या होगा, जो बेलन का आयतन है πr²h, उसका 1/3 है। ये प्रिंट गलत है, प्रिंट आया नहीं है, तो 1/3 है ये, 1/3 πr²h शंकु के आयतन का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हम वृक्क पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो ये तिर्यक ऊंचाई होती है, इसमें L से लिखी जाती है। तो वृक्क पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है इसका, πrl। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो πrl में और क्या जुड़ जाएगा, πrl में ये होता है वृक्क पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कुल में ये जुड़ जाएगा πrl प्लस πr²। देखो इधर ये है ना, πrl मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा बाहर, πrl प्लस πr²। इसी के बेस पे इन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया। त्रिज्या आपको 3.5 दे दी, ऊंचाई आपको 12 सेंटीमीटर दे दी। इस शंकु में कितनी आइसक्रीम आ सकती है। अब जब आयतन क्या होता है, किसी में क्लास में कितना पानी आ सकता है, शंकु में कितनी आइसक्रीम आ सकती है, कितना सामान, ठीक है, कितनी आइसक्रीम आ सकती है, वो आयतन होता है। तो आयतन हमने पढ़ा शंकु का 1/3 πr²h, पाई 22/7, त्रिज्या हमें 3.5 दी है, ऊंचाई हमें 12 दी हुई है। इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अर्धगोला। अर्धगोला क्या होता है, ये वाला, ठीक है। ये हमें अर्धगोला दिया हुआ है और ये है गोला। पहले हम गोला समझ लेते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, ठीक है। इसको आप याद करेंगे। और गोले का ही पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 4πr²। अगर आपसे गोले का आयतन पूछ लिया जाए, आपको त्रिज्या दी हुई है, तो आप इसका आयतन निकाल लेंगे 4/3 πr³ से। त्रिज्या आपको 11.2 दी हुई है, हमने इसमें वैल्यू डाली और आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखो यहाँ अर्धगोला दिया हुआ है। जब पूरे गोले का आयतन 4/3 πr³ है, तो अर्धगोले का क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, जो कि 2/3 πr³ है, ठीक है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका हमने पढ़ा, गोले का 4πr², अर्धगोले का क्या होगा 3πr², ठीक है। और वक्र क्या होगा इसका, वक्र 2πr², ठीक है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो कुल पृष्ठीय का तो फॉर्मूला 3πr² होता है। त्रिज्या की वैल्यू डालो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो ये पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्व किया। किनारा हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, घन है, इसको हम ए लिख सकते हैं ना, भुजा को। घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी ए का क्यूब कर देंगे, 5 का क्यूब किया तो आंसर आ गया 125 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा क्वेश्चन आपका है, जो दूसरा प्रश्न है आपका, इसमें घनाभ का आयतन निकालना है आपको। 3 × 6 × 2 मीटर करके दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो 3 जो है वो लंबाई है, 6 चौड़ाई है, 2 मीटर जो है वो ऊंचाई है। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये आ जाएगा 36 मीटर क्यूब, ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपको, त्रिज्या दी हुई है 2.8 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन, ये देखो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में r + h। पहले ये लिखा है, फिर मैंने कॉमन लिया 2πr और r + h ब्रैकेट में ले लिया। त्रिज्या आपको 2.8 दी हुई थी, ऊंचाई आपको 10 दी हुई थी। हमने ये वैल्यू पुट करी, इसको आप सॉल्व करोगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या मिला हमें, 225.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर के गोले का कुल नहीं सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ये है गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 4πr²। त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, तो कुल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया
4 पाई है 22/7 और त्रिज्या है 14 × 14, तो ये आंसर आ गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है और आयतन हमेशा यूनिट जो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर करके मीटर स्क्वायर करके लिखा जाता है, लेकिन आयतन हमेशा मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब करके लिखा जाता है। ठीक है, ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।